नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एक संत को महामंडलेश्वर बनाने के नाम पर की गई 7,50,000 की धोखाधड़ी के मामले में श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े ने महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी को पद के साथ अखाड़े से निष्कासित कर दिया। उज्जैन प्रवास पर आए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने स्थानीय वरिष्ठ संतों से विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया। मंगलवार दोपहर पंचायती निरंजनी अखाड़ा बड़नगर रोड पर मीडिया से चर्चा में उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी गलत आचरण करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। उज्जैन के एक संत सुरेश्वरानंद महाराज को बाले बाले महामंडलेश्वर बनाने का झांसा देकर मंदाकिनी पुरी ने उनसे 7,50,000 रुपए नकद ऐंठ लिए। मांगने पर जब रुपए वापस नहीं दिए तो पीड़ित संत द्वारा उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाने में FIR दर्ज करवाई गई। ये मामला संज्ञान में आने के साथ ही इस तरह की ठगी के शिकार हुए और भी कई पीड़ित अखाड़े पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई। आरोपी की गंभीरता को देखते हुए श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज और सचिव श्री महंत राम रतन गिरी जी महाराज ने मंदाकिनी पुरी को महामंडलेश्वर पद और अखाड़े से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। साथ ही कहा कि जो भी शिकायत हमारे पास आएगी उसकी जाँच कराई जाकर आगामी कार्रवाई करेंगे। मालूम हो कि महामंडलेश्वर बनाने के नाम पर साथ ही शासकीय स्तर पर कई पदों का प्रलोभन दिलाने के नाम पर मंदाकिनी पुरी ने कई लोगों से धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। गत दिनों अखाड़ा परिसर में किए गए यज्ञ के नाम पर भी मंदाकिनी पुरी से जुड़े कई लोगों द्वारा अवैध चंदा वसूल की गई है। इस पर भी अब अखाड़े द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्रीमंत राम रतन गिरी जी महाराज ने दी है। अखाड़ा द्वारा की गई कार्रवाई के बाद उज्जैन के स्थानीय संत मंडल द्वारा भी तुरंत प्रभाव से मंदाकिनी पुरी को निष्कासित कर दिया गया। जानकारी स्थानीय संत मंडल के अध्यक्ष श्री महंत रामेश्वर गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा ने दी और कहा कि आगामी किसी भी धार्मिक कार्यक्रम कथा भंडारे आदि में मंदाकिनी पुरी को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इधर पूर्व महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी उज्जैन जिला अस्पताल में ICU में डॉक्टर ने एडमिट कर दिया है। अभी डॉक्टर अजय निगम ने बोला स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन अभी ICU में कुछ समय रखना जरूरी है। महाराज जी जो है मंदाकिनी दीदी को जो है आप अखाड़ा निष्कासित कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ मंडल होता है, उज्जैन का मंडल है। उज्जैन मंडल के महंत आप मेरे बगल में बैठे हैं, रामेश्वर गिरी जी महाराज, ठीक। और मैं अभी मुझे कुछ समय दिया जाए, मैं अखाड़े से चर्चा करूंगा। जो मेरे साथ के जो सचिव है मैं उनसे बात करूंगा और मैं तुरंत आपको अपना बता दूंगा। चर्चा होगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 10 मिनट में आपको बता दूंगा। बस अभी आप यहाँ ही क्या उन्हें महामंडलेश्वर पद से निष्कासित कर दिया गया है? मैं आज आप सबके समस्त ये कहना चाहूंगा, मंदाकिनी पुरी जो निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर है, उनको आज से अखाड़े से निष्कासित किया जा रहा है। कारण उसका यह है, सबसे पहले जो चीटिंग केस आप देख रहे हैं, कई संतों के साथ चीटिंग हुई है, कई संतों से पैसा लिया है और सबसे जो बड़ी वजह है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय गृह मंत्री जी का नाम लिया गया है, क्योंकि सरकारी पद भी देने की बात की गई है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को 1 सेकंड के लिए अखाड़े में रखना उचित नहीं है। मैं आज घोषणा करता हूं कि मैं आज निरंजनी अखाड़े की ओर से मंदाकिनी पुरी को महामंडलेश्वर पद से बर्खास्त करता हूं। महाराज जी, क्या अखाड़ा परिषद की ओर से भी ऐसे फ्रॉड करने पर मामला दर्ज कराया जाएगा? अभी मैं यहाँ बैठा हूं, जिन के साथ चीटिंग हुई है, जिन से पैसा लिया गया है, उन सबको मैं यहाँ बुला रहा हूँ और सभी लोग FIR करेंगे। आत्महत्या के लिए उकसाने की बात है तो उसमें और मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी लोग उनके साथ मैं देख रहा हूं, अभी मैं आप सबसे बात करूंगा कि वो अकेली है या उसके साथ कोई लोग है, उनको भी देखा जाएगा कि भाई आप ये जो महिला है, जो आप सरकार की बात कर रहे हैं, गवर्नर बनाने की बात कर रही है, क्या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति इसके साथ है क्या? वो पॉलिटिकल व्यक्तियों को भी टारगेट किया जाएगा कि ये जो पैसा है। और क्या कहा गया है कि भाई हम जो है कौन सा अध्यक्ष, गौशाला अध्यक्ष का हम बना देंगे। ये सब बातें उचित नहीं। हम संत है, संतों का काम है भक्ति करना, पूजा करना, उपासना करना। ये तो फ्रॉड काम है, इसीलिए इनको हम जो है पद से बहिष्कृत कर रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और आत्महत्या क्यों की गई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जो आत्महत्या करता है वो बाद में जल्दी से तो ठीक होता नहीं है, वो तो ठीक भी हो गई है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी से एक्शन लेना जरूरी है। अलग ले लो, अलग वाले अलग भी रहो ना।
अरे आइए लगा जनता टीवी में तो पकड़ इधर एक हाथ से उसका भी खेलवाना था ना, उनसे भी 1 लाख रुपया ले लो पहले ले लो ना, उसके बाद जितने पीड़ित को मैंने बयान करो, पीड़ित है मेरे पास। चलो मैं लेकर आओ भाई जी। आपसे भी कुछ रुपयों की बात मांग की गई थी, क्या था मांग? अप्रैल में होने वाले यज्ञ में जब मुझे कथा के लिए बुलाया गया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कथाकार तो हो ही, हम तुम्हें अखाड़े में महामंडलेश्वर बनवा देते हैं। चूंकि मैं जानता था कि महामंडलेश्वर बनाने की एक परंपरा होती है, तो मैंने मना किया कि माता जी इतनी आसानी से महामंडलेश्वर मिलता नहीं है। अरे बोले ला मैं अभी बात करती हूँ। उन्होंने फोन लगाने का अभिनय किया, महाराज जी से बात की अखाड़े में और बोले ये हो गया, 17 तारीख को तुम्हारा मुंडन होगा, संन्यास होगा और 18 तारीख को तुम्हारा महामंडलेश्वर हो जाएगा। लाओ 1 लाख रुपए भी जमा करा दो। मैंने 1 लाख रुपए जमा करा दिए सब सहजता से, क्योंकि मेरे सामने अभिनय किया गया वहाँ अखाड़े में बात करें। जबकि हम जानते थे, इतना तो इतने वर्षों से कथा कर रहे हैं तो जानते हैं कि इतनी आसानी से अखाड़ा पैसा वैसा तो लेता नहीं है, वो तो योग्यता और उसके आधार पर बनाते हैं। महामंडलेश्वर भी बनाते हैं तो योग्यता के आधार पर। उसके बाद तुरंत 15 लाख रुपए की मांग करने लग गए। मैंने आप भी महाराज जी इस मामले में प्रकरण दर्ज कराएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे? नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो कर सकता हूँ प्रकरण दर्ज, क्योंकि मैंने पैसा दिया है। हम लोगों के पास दान धर्म का पैसा आता है, कैसे हम लाते हैं, हमारा 1 लाख रुपया गया ही है। और 15 लाख रुपए लेने की फिर बात आई तो मैंने तुरंत अखाड़े में खुद फोन लगा लिया कि क्या ऐसा है अपने यहाँ। तो अखाड़े से कहा गया कि हमारे यहाँ महामंडलेश्वर बनाने का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, हम तो योग्यता के आधार पर बनाते हैं और समय आएगा तो आपको बनाएंगे, लेकिन पैसा वैसा नहीं दिया जाए। फिर मैंने पैसा नहीं दिया। ये बार आप सबको पता होगा कि परमधाम पर कब्जे को लेकर के ये सब लोगों ने नाटक किया था। नाम मेरा थोड़ा बहुत आया था, ज्यादा नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रॉड करना ये इनके स्वभाव में बन गया है। और चूंकि हम लोग ये मानते हैं कि साधु होकर के त्याग से रहो, वैराग्य से रहो, अपनी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बनाओ, इतने जल्दी ना पैसा कमाओ और ना पैसे से सब कुछ होता है व्यक्ति के चरित्र से। तो ये जो इस समय में जो कार्य हो रहे हैं वो निश्चित रूप से महामंडलेश्वर के नाम को कलंक लगाने वाले हैं, साधुता को धूमिल करने वाले हैं, हमारी सनातन संस्कृति के नाम पर धब्बा हैं। और मैं अखाड़े से यही निवेदन करूंगा कि उज्जैन में सबसे वरिष्ठ इनके अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं तो वो मैं हूं, और उस नाते से मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये अखाड़े से उसे निष्कासित करें। बनाते हैं तो इसका कोई क्राइटेरिया होता है कि नहीं, कि अनपढ़ों को, चोरों को, बदमाशों को, दारू पीने वालों को, गांजा पीने वालों को हम महामंडलेश्वर बना के बैठा दें? और इसके आगे फिर क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? क्या देखिए, ये बात उचित है। जब भी महामंडलेश्वर बनाया जाता है, महामंडलेश्वर का अर्थ ये है कि जब हम उसको बनाने जाते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम विश्वास कर जाते हैं। हमने विश्वास किया है कि भाई आप पढ़ी लिखी है, मुझे ये ज्ञात हुआ कि आप पढ़ी लिखी है। जो मेरे साथ 2 व्यक्ति जो मैंने भेजे थे उन्होंने कहा महाराज इसकी बहुत बड़ी जगह है, जागीर है, इसका विद्यालय है, इसका सब कुछ है। मतलब हमें जो रिपोर्ट दी गई वो ये दी गई थी कि शी इज वेल क्वालिफाइड, इसके पास प्रॉपर्टी है, इसके होटल है, इसके मकान है, ये धर्म में इसकी आस्था है और इसका वेद विद्यालय भी, ये हमें सुनने में आया था। तो हमें इतना डीप हम जाते नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा। हमने ये मान के इनको महामंडलेश्वर बनाया। तो अब इस समय जस्ट मतलब कि अभी तक मैं आज तक आता रहा, मुझे ये पता लगा कि जो ये मकान ये इनका है, जो ये जमीन है लैंड इनकी थी। लेकिन आज मुझे पता लगा है, कल पता मुझे लगा जब से मैं यहाँ आया कि न वो मकान इनका है न वो होटल इनका है। इन्होंने मुझे कहा था ये जो होटल खोला है मैं इसका मंथली 50,000 मुझे रेंट आता है। लेकिन अब मुझे पता लगा कि न होटल इसका है न मकान इसका, वो किसी और का है। तो ये सब चीजों से मैं बहुत हैरान हो गया। मेरी बहुत आस्था थी, मैं मंदाकिनीपुरी को बहुत अच्छा मानता था, मेरी बहुत आस्था थी, मैं उसको अपना शिष्य की तरह मानता था कि भाई बहुत ही अच्छी है और बहुत ही महिला है। ये बातें थी। जब मुझे ये सब पता लगा तो मैं तो क्या बताऊं कि मैं खुद, मेरे आंखों से आंसू आ गए। हमारे साथ इतनी बड़ी चीटिंग हो रही है। ऐसी घटना दोबारा ना हो और आप नहीं, कार्रवाई जो होगी मैं किसी हाल में नहीं बख्शूंगा।
जो हमारी परंपरा है मैं भी अखाड़े में बात करूंगा। जो हमारे पंच होते हैं, मेरे साथ एक सचिव और होते हैं, मैं अपने सचिव से बात करूंगा। बात करके मैं तुरंत इसका निर्णय लूंगा, ताकि कोई भी जो उज्जैन के वासी है, कोई भी दोबारा किसी को ऐसी पीड़ा न दी जाए, किसी के साथ चीटिंग न हो, किसी के साथ ऐसा दोबारा जो है पैसे का लेन देन न हो, जिसमें जो है तो हटा रहे हैं अखाड़े से। देखिए, मैं क्या कहना चाहूंगा, एक और आपसे बात बोलूंगा, कभी भी एक व्यक्ति को आप टारगेट मत करो, एक महिला को आप टारगेट मत करो। एक महिला में इतनी पावर नहीं होती, इतनी शक्ति नहीं होती। उस महिला के साथ कौन है, आपको भी फाइंड आउट करना है। उस महिला के साथ कौन है और उसके साथ लोग होंगे, तभी जाकर के जो महिला इतना बड़ा कार्य कर सकती है। और मुझे यह भी पता लगा था, जब हमारे निरंजनी अखाड़े में एक कार्यक्रम किया गया था, जो व्यक्ति उस समय यहाँ रसीदें काट रहा था, वो खुद एक क्रिमिनल व्यक्ति था। इसकी भी मैं जांच कर रहा हूं, वो कौन व्यक्ति था। जो स्टैंप घोटाले का कोई व्यक्ति है, उसका भी नाम इसमें आया। कहीं लोग हैं, क्योंकि महिला तभी आगे पावर में आती है। फूलन देवी नहीं बनी थी, उसके साथ लोग थे। जब आप महिला को सपोर्ट दोगे, तभी महिला से उल्टे सीधे कार्य आप करा सकते हैं। और उसके साथ जो लोग हैं, उनको भी हमें देखना, ये लोग कौन है, ये क्यों इसको बदनाम कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, अभी एक मामला सामने आया जिसमें मंदाकिनी पुरी जी पर जो है एक FIR भी दर्ज हुई है और महामंडलेश्वर बनाने के नाम पर उन्होंने जो है कुछ रुपए लेने का आरोप लगे हैं। क्या है मामला? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी कुछ महीने पूर्व हमें ये पता लगा था कहीं व्यक्तियों से पैसा लिया गया है। मुझे ये पता लगा कि एक हमारे अखाड़े से संबंधित हमारे जो महामंडलेश्वर जिनको बनाया जा रहा था, उनसे 7.5 लाख रुपया लिया गया था। मुझे अहमदाबाद में फोन आया, महाराज वो व्यक्ति आत्महत्या करेगा, महात्मा है, संत है, आप तुरंत ही आ जाइए। मैं उस व्यक्ति के लिए यहाँ उज्जैन में आया था, मामला क्या है। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पता लगा कि पीड़ित एक नहीं है, अनेक है। मैं उसकी जांच कर रहा हूँ। FIR हुई है, बिल्कुल हुई है। और FIR किसी ने नहीं की है, मैंने नहीं की है, किसी महाराज ने नहीं की है। FIR पीड़ित ने की है। पीड़ित का 7.5 लाख रुपया सुनने में आया है कि उसने दिया हुआ है, और बाकी जांच हो रही है किस किस से पैसा लिया है। कहीं लोग मेरे पास आए हैं, और अभी और लोग आने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पूरा मामला क्या है, क्या नहीं। मंदाकिनी दीदी ने जो ये यहाँ बताया है कि उन पर जो आरोप लगे षड्यंत्र के तहत लगाया गया, उसके बाद उन्होंने जो है जहरीला पदार्थ भी पी लिया है और जिला अस्पताल में भर्ती, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सुबह मैं पूजा में बैठा हुआ था, मंदाकिनी पुरी जी यहाँ मेरे पास आई थी, और मेरा नियम है मैं पूजा से पहले किसी से मिलता नहीं हूँ। उसके बाद वो यहाँ से गई। बाद में क्या हुआ मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और मैंने भी सब लोगों से सुना कि कोई कीटनाशक उन्होंने जो है मुंह में लिया हुआ है, अब वो ठीक है, ये पता लगा। नो शी इज ओके। तो इसलिए मतलब मैं समझता हूँ कि ये अलग विषय है, लेकिन जो पीड़ित के साथ जो हुआ है ये विषय अलग है। महाराज जी, क्या उनको यहाँ से जो है निरंजनी अखाड़े से निष्कासित किया जाएगा? इस प्रकार की कोई कार्रवाई चल रही है, क्योंकि उन पर पूर्व में भी कई प्रकार के आरोप लग चुके हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जो महामंडलेश्वर पद होता है बहुत बड़ा पद होता है। महामंडलेश्वर का जो अर्थ है, जो उसका मीनिंग है, महामंडलेश्वर एक जो मंडल होता है, मंडल का ईश्वर होता है। जैसे हमारे महामंडलेश्वर जो होते हैं, उनके साथ मंडल होते हैं, पूरे मंडल चलते हैं, पूरी मंडलियां चलती है, वो मंडल के ईश्वर होते हैं। जो ईश्वर होके ऐसी ओछी हरकतें करे, मैं कहता हूँ वो ईश्वर कहलाने के लायक नहीं है, महामंडलेश्वर कहलाने के लायक नहीं है। महामंडलेश्वर, आप महामंडलेश्वर से पूछे, हमारे सामने बैठे हैं, इनकी पूजा होती है। जो हम श्री महंत है, जो मेकर है, हमारी पूजा नहीं होती है। और जिनको महामंडलेश्वर बनाया जाता है, इनकी पूजा होती है, इनको गुरु के रूप में माना जाता है। मैं समझता हूँ हमारे सनातन का जो संदेश है, इससे उज्जैन में जो कल संदेश गया है, कई दिनों से जो संदेश जा रहा है, वो सनातन के विपरीत है। तो इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ किस किस के साथ चीटिंग हुई है। जितनी भी चीटिंग होगी मैं सबका पर्चा बनाऊंगा, और मेरा नाम लेके चीटिंग की गई है। महाराज जी, एक प्रश्न है, वो ये है, निरंजनी अखाड़े से वो महामंडलेश्वर थी या हैं,
वो हमारे पास आई, आके उन्होंने हमें कहा कि अमित शाह की पत्नी को कैंसर है। मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। और उनकी पत्नी के लिए तांत्रिक प्रयोग जो है कामाख्या में वो कर रही हैं। उन्होंने कोई मुझे फोटो भी दिखाया, मैं उन्हें पहचानता भी नहीं जिनके फोटो दिखाए थे। फिर मुझे कहा कि अमित शाह से तुम्हें जो है गवर्नर बनवा दूं। मुझे कहा कि तुम महामंडलेश्वर बन गए, तुम्हें जो है शेर की खाल मंगा के दूं, 5 लाख रुपए की है, 5 लाख रुपए। मैंने महाराज जी को बताया तुरंत, मैंने कहा 5 लाख रुपए मांग रही है मेरे से शेर की खाल लाके। मैंने कहा डिक्लेयर है? बोले डिक्लेयर नहीं है। कोई है वो अश्वनी कोई है ना महाराज जी वहां हरिद्वार वाला, वो अश्वनी जो है मेरे पीछे लगा दिया कि इससे जो है 5 लाख रुपए ले लो और ये जो है खाल ले लेगा। तो इस तरह के फ्रॉड हो रहे। एक और लड़की को ये कहा गया, महामंडलेश्वर है हमारे यहाँ की, उन्हें कहा गया कि तुम जल्दी से 35 लाख रुपए जमा कराओ आचार संहिता के चलते हुए, और तुम्हें जो है गो संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष बना रहे हैं। और अश्वनी नाम के आदमी ने उस लड़की से जेपी नड्डा का सचिव बनके, पीए बनके बात की और ये कहा कि पैसा जो है सब गाड़ी से आएगा दिल्ली। महाराज जी पैसे दे दो। क्या रूपरेखा तैयार होनी चाहिए इसको लेकर, आप ये बताएं। हम तो महाराज जी को सीधी बात कह रहे हैं कि आपने बनाया है, आपको हटा देना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि अखाड़े में बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये लगाए ना, फोन लगा के बताएं वहां अखाड़े में निर्णय तो इन्हें करना है। जी।